राम राम जी। मैं जगदीश दास हनुमान जी का दास। सबसे पहले हनुमान जी से आप सब देखने वाले भक्तों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी देखने वालों को भगवान हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त हो। आप सबके घर में सुख शांति वृद्धि का वास हो। आज की कहानी है, एक राजा था। वह अपनी रानी से बेहद प्यार करता था। उसकी प्यार के चर्चे आसपास के सभी गांवों में लोग मिसाल दिया करते थे। कहते थे प्यार हो तो इस राजा और रानी की तरह। राजा जब भी कभी दरबार लगाते थे, रानी साहिबा से विचार विमर्श करके ही न्याय किया करते थे। लेकिन राजा के संतान नहीं थी। राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा अपनी संतान के लिए बड़े इच्छुक थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। 20 बरस हो गए, 20वीं सालगिरह आ गई, परंतु संतान राजा के नहीं हुई। 20वीं सालगिरह पर महारानी बहुत उदास थी। उसका ये मायूस और उदास चेहरा देखकर राजा ने पूछा कि बहुत उदास हो रानी साहिबा, क्या बात है? उसने कहा राजा जी, आप हमें इतना प्रेम देते हैं, इतना प्यार करते हैं, मगर हम आपको आज तक एक संतान का सुख भी न दे पाए। और हम ये सोचकर बहुत परेशान हैं राजा साहिब कि हमारे पुरखों का दिया हुआ इतना कुछ, राजपाट, सल्तनत, महल, कौन देखेगा इनको? कौन संभालेगा हमारे बाद? क्या होगा इन सब का? राजा ने रानी साहिबा को हिम्मत बंधाई। कहा, रानी साहिबा, भगवान के फैसले में संदेह कभी मत करना। जरूर उसने हमारे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मुझे पूरा विश्वास है उस भगवान पर कि उसने हमारे लिए जरूर अच्छा ही सोचा होगा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। इस प्रकार अगले दिन राजा राज दरबार में आए और अपने वजीरों को बुलाया। कहा, सुनो, मुझे एक नौजवान गुलाम की ज़रूरत है जो हमारी सेवा करे। वजीर ने कहा, महाराज मैं समझा नहीं, गुलाम का मतलब? बोले, गुलाम का मतलब कि जो हमारे महल में आएगा वह अपने रिश्ते नाते, परिवार, घर बार, अपनी पहचान सबको छोड़कर बाहर आएगा, तभी वो महल में प्रवेश करेगा और हमारी गुलामी करेगा। हम उसे गुलाम बनने के लिए मुंह मांगी कीमत देंगे, जितना चाहे जो चाहे वो उसे हम देंगे, परंतु वह सभी रिश्ते नाते और अपने सभी संबंध को तोड़कर महल में प्रवेश करेगा। हमें एक नौजवान गुलाम की आवश्यकता है। वजीर ने पूरे आसपास के सभी गांवों में और राजा के गांव में भी ये ऐलान कर दिया कि राजा साहब को एक नौजवान गुलाम की ज़रूरत है सेवा के लिए। जो भी राजा की सेवा में गुलामी करेगा वह अपने रिश्ते नाते, घर परिवार, अपनी पहचान को राजा के दरबार के बाहर ही छोड़कर अंदर जाएगा। उसे इस गुलामी बनने के लिए मुंह मांगी कीमत मिलेगी। जो वो मांगेगा, जितना मांगेगा उसे दिया जाएगा। अब गांव के अंदर चर्चा फैलने के बाद कि राजा साहब को एक नौजवान गुलाम की आवश्यकता है। एक आदमी जो 6 भाई थे, 6 के 6 गरीब किसान थे, माता पिता भी बहुत बीमार रहते थे, उनके सारे खेत खलियान गिरवी पड़े थे। उसमें से सबसे छोटा भाई नौजवान था, 21 साल का। वो अपने भाइयों से बोलने लगा कि मैं अपने परिवार के लिए बलिदान देना चाहता हूँ। भाइयों, मैं राजा की गुलामी करने को जा रहा हूँ, मैं गुलामी करने को तैयार हूँ। गुलामी के बदले में मैं राजा साहब से सभी जमीन जायदाद छुड़वा लूँगा, माता पिता का अच्छे से अच्छे इलाज करवाऊँगा और गांव में हॉस्पिटल भी बनवा दूँगा। वह अपने भाइयों से गले मिल के रुखसत होकर राजा का गुलाम बनने के लिए नौजवान 21 साल का चल पड़ा। वहीं एक दूसरे गांव से एक और नौजवान था जिसकी 6 कुंवारी बहनें बैठी थी। वह सबसे छोटा था। वह भी अपने माता पिता से बोला कि 6 बहनों की शादी करनी है पिताश्री। मैं अपने बहनों को राजयोग में भेजना चाहता हूँ, अच्छे से अच्छे घराने में शादी करना चाहता हूँ। राजा का फरमान आया कि जो गुलाम बनेगा मुंह मांगी कीमत मिलेगी। मैं अपनी बहनों के लिए अच्छे घर में शादी और दहेज में एक मकान मांगूंगा और आपके लिए, माता पिता के लिए ज़िंदगी भर की दाल रोटी का इंतजाम। मुझे आशीर्वाद दो माता पिता, मैं इस कुर्बानी त्याग करके अपनी बहनों के लिए बलिदान करने को तैयार हूँ ताकि आप सबकी ज़िंदगी बन सके। एक और नौजवान अपनी 6 बहनों का भाई अपने घर से निकल पड़ा, अपने परिवार के लिए बलिदान कुर्बानी त्याग करने के लिए गुलामी मंजूर करने चल पड़ा। वहीं जिस गांव में राजा रहता था
उसी गांव में एक मस्जिद थी। उस मस्जिद के बाहर एक नौजवान गरीब अनाथ था, जिसके माता पिता जन्म के समय ही चल बसे थे। वह गरीब अनाथ काजी साहब ने पाला था, उसका नाम सलीम रखा था। वह गरीब अनाथ बच्चा भी 21 साल का नौजवान था। वह मस्जिद की धुलाई करता था, सफाई करता था और मस्जिद के बाहर काजी साहब के पास ही रहता था। वो भी अपने काजी साहब से बोला, काजी जी मुझे आशीर्वाद दो, मैं राजा साहब के महल में जा रहा हूँ। तो उस काजी ने कहा, बेटा तेरा तो कोई अपना माता पिता है नहीं, ना ही तेरा कोई रिश्तेदार है, मैंने ही तुझे पाला पोस के बड़ा किया है, तो तू राजा साहब की गुलामी क्यों करना चाहता है? बोला, काजी साहब मैंने आज तक अल्लाह ताला से कोई शिकायत नहीं की, ना ही कुछ अल्लाह ताला से कभी मांगा। मैंने अपने माता पिता को नहीं देखा है, मैं उस बुजुर्ग माता पिता की तरह उनकी सेवा करना चाहता हूँ। मैंने आज तक माता पिता को तो नहीं देखा, यदि मैं उन राजा और रानी व्रत की सेवा कर सकूं तो मुझे अपनी माता पिता की सेवा की कमी पूरी हो जाएगी। मुझे जाने दो काजी साहब, मैं वादा करता हूं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस केवल उनकी सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपने माता पिता का प्यार नहीं पाया है। काजी साहब ने आशीर्वाद देकर सलीम को उस महल में भेज दिया। इस प्रकार कई और तरह से भी लोग अन्य प्रकार से, जिनके अंदर जो भी जीवन में समस्याएं थी, बहुत से लोग राजा के महल की ओर चल पड़े। राजा ने जैसे ही महल का द्वार खोला, बहुत से लोग अंदर प्रवेश कर गए गुलाम बनने के लिए। सभी लोग लाइन से खड़े कर दिए गए। राजा ने अपने राज दरबार लगाया और पहले व्यक्ति से पूछा, बोलो नौजवान, तुम हमारी गुलामी क्यों कबूल करना चाहते हो? क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, मेरा नाम रामेश्वर है राजा साहब, मेरे 6 बहनें हैं, उन सब की अच्छे घर में शादी करना चाहता हूँ और अपने बूढ़े माता पिता का जीवन सफल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपकी सेवा में आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ। राजा साहब ने कहा, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो, ये हमारी गुलामी करने के लायक नहीं है। दूसरे से पूछा गया, कहो नौजवान, क्या नाम है तुम्हारा? बोले, घनश्याम महाराज। बोले, घनश्याम। बोले, परिवार में कौन कौन है, क्यों गुलाम बनना चाहते हो? बोले, महाराज हम 6 भाई हैं, हमारे खेत खलियान सब गिरवी पड़े हैं, हमारे माता पिता बहुत बीमार हैं, हमारा सब कुछ उनमें कर्ज में डूब गया है, मैं इसलिए गुलाम बनना चाहता हूँ महाराज, ताकि मेरे सारे खेत खलियान आपसे पैसा लेकर छूट जाएं और धन धाने से मेरा घर परिवार की ज़िंदगी पर से अच्छे ढंग से गुजर जाए। मैं अपने परिवार के लिए कुर्बानी करने को तैयार हूँ, आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ महाराज। महाराज ने कहा, इसे भी धक्के मार कर बाहर निकाल दो महल से, ये हमारे गुलाम बनने लायक नहीं है। इस प्रकार कई लोगों से महाराज ने उनसे सवाल पूछे, सब ने अपने अपने नाम बताए, सब ने अपनी अपनी परेशानी बताई, सब ने अपनी अपनी कीमत बताई कि मुझे कितनी कीमत चाहिए गुलाम बनने के लिए। महाराज ने सबको निकाल दिया। अब रह गए सलीम मियाँ। उस नौजवान सलीम से पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है? बोले, गुलाम। गुलाम महाराज, गुलाम। महाराज हैरत में पड़ गए। बोले कि क्या ये नाम तुम्हारा हकीकत में है? बोले, नहीं हुजूर, आपने कहा था ना कि अपना नाम, अपने रिश्ते, अपनी पहचान बाहर छोड़ाना, तो हुजूर मैं अपनी पहचान, असली नाम तो बाहर ही छोड़ाया, अंदर तो केवल गुलाम प्रवेश हुआ है महाराज, क्योंकि आपको गुलाम की ज़रूरत थी। बादशाह ने कहा, हम तुम्हारे पहले सवाल से खुश हुए, तुम्हारा असली नाम क्या है? बोले, सलीम। बोले, मांगो, क्या मांगते हो गुलामी बनने के लिए? तुम्हें क्या कीमत चाहिए हमारी गुलामी करने के लिए उम्र भर? बोले, महाराज मैं अनाथ परिवार में हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे काजी साहब ने पाला पोसा है, मैंने आज तक माता पिता को नहीं देखा, बस मैं तो ये सोचकर चला आया हूँ कि इस गांव की मिट्टी में पला बड़ा हूँ, यदि मैं अपने माता पिता का रूप देखकर आपकी सेवा कर लूँ तो मुझे माता पिता की सेवा का सौभाग्य नसीब हो जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए राजा साहब, मुझे केवल अपनी सेवा में ले लो, बस यही बहुत है राजा साहब। राजा साहब अपने राजमहल सिंहासन से उठ खड़े हुए, फौरन सिंहासन खाली किया और उसको आदेश दिया, जाओ सलीम, इसी वक्त हमारे सिंहासन को विराजमान करो, इस पर बैठो पुत्र, इस पर बैठो। पर मैं आज अभी इसी वक्त वजीर को बुलाया कि सभी गांव में आसपास ऐलान कर दो कि हमारे बाद हमारी हुकूमत संभालने वाला राजा सलीम होगा, हमारा सब कुछ आज के बाद इसका होगा।
जो कुछ है सलीम को नया युवराज घोषित किया जाता है। सलीम गद्दी पर बैठकर आंसू नहीं पोंछ पा रहा था। वह हैरान था, हैरत में था कि मुझे तो गुलाम बनाने के लिए बुलाया गया था और मुझे तो बादशाह के सिंहासन पर बैठा दिया गया। वह आसमान की ओर देखने लगा, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह बोला, है अल्लाह ताला, ना तो मैंने कभी शिकायत की, ना कुछ मांगा, फिर भी आपने छप्पड़ फाड़ के दे डाला। सारे गांव में ये बात फैल गई और राजा ने अपनी रानी साहिबा से कहा कि मैंने कहा था ना रानी साहिबा कि भगवान के संदेह मत किया करो, उसके विचारों में कभी संदेह मत करो, जरूर उसने हमारे लिए भी कुछ सोचा होगा। देखो, इस सलीम के रूप में हमें नया युवराज मिल गया। इसने कुछ भी नहीं मांगा, निष्काम, निष्भाव, निस्वार्थ, और सारी पहचान, अपना नाम तक इसे छोड़ आया बाहर। इससे बड़ा सच्चा और काबिल युवराज इस सल्तनत को नहीं मिल सकता रानी साहिबा। जय हिंद, जय श्री राम। मेरी इस कहानी का उद्देश्य केवल यही है आप तक कि आपके लोगों में सच्चाई, सच्ची शक्तियों का वास कूट कूट के आपके अंदर भरे और विश्वास और बढ़े। इस शक्ति से आपको क्या प्रेरणा मिली है, ये आप कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम।